नोटों का ये बंडल झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से मिले हैं। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। दरअसल सोमवार सुबह ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम ने इस मामले में पर्सनल सेक्रेटरी से पीछा छुड़ाते हुए कहा कि संजीव लाल पहले से ही 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं। सहायक के यहाँ पर पैसे बरामद हुए। देखिए मेरा संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले वो सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। देखिए सत्ता प्रक्रिया है, उस पर इसके बारे में हम कुछ बताएं। ईडी का अब चल रहा है, ईडी का जांच में जो आएगा मेन क्वेश्चन तब उस पर हम बात करेंगे। अब आइए इस मामले को लेकर चर्चा में आए मंत्री आलमगीर आलम के बारे में भी जान लेते हैं। आलमगीर को झारखंड कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जाता है। आलमगीर को राजनीति विरासत में मिली थी। फिलहाल वो राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। वो पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं। साल 2000 में वो पहली बार विधायक चुने गए थे। इससे पहले सरपंच का चुनाव जीतकर उन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। झारखंड कांग्रेस में आलमगीर आलम के कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में उनके डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा थी। दरअसल हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बनी, नया मंत्रिमंडल बना। गौर करने वाली बात यह भी है कि आलमगीर ने सीएम चंपई सोरेन के साथ ही शपथ ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से पुराने चेहरों को दोहराए जाने से विधायकों में पार्टी नेतृत्व के प्रति गहरी नाराजगी थी। ये विधायक हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल रहे कांग्रेस कोटे के सभी चेहरों को इस बार बदलने की मांग कर रहे थे। इस वजह से भी वो डिप्टी सीएम नहीं बनाए जा सके। इधर ईडी की कार्रवाई के दौरान मिले करोड़ों के कैश को लेकर पीएम मोदी ने भी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने ओडिशा में एक रैली को संबोधित करते हुए झारखंड की कार्रवाई का जिक्र किया। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। दरअसल ईडी ने बीते साल एक चीफ इंजीनियर के यहां 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद पूछताछ में चीफ इंजीनियर ने बताया था कि रिश्वत का ये पैसा एक मिनिस्टर के पास पहुंचाया जाता है। इसके बाद मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था।
जांच आगे बढ़ी तो इसमें आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल की भूमिका भी सामने आई। जब एजेंसी ने संजीव लाल की जांच शुरू की तो उनके घर में काम करने वाले नौकर के यहाँ भारी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।